बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कौन सी औरत है जिसको जिना की सज़ा माफ़ है। प्यारे दोस्तों, जब हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि वह कौन सी औरतें हैं जिनको जिना की सज़ा बिल्कुल माफ़ है, यानी जिन पर जिना की हद नहीं लगती, चाहे वो जितना मर्जी जिना करे, लेकिन अल्लाह के नज़दीक वो बेकसूर होती है और जिना की सज़ा उनको बिल्कुल माफ़ है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा का ही एक ऐसा ईमान अफरोज वाक़या भी आपके साथ शेयर करेंगे जो कि तारीख़ इस्लाम के हवाले से बयान हुआ है कि हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक फ़कीर हाजिर होता है और उनसे दरियाफ्त करता है कि उन्हें खाने के लिए कुछ दिया जाए। वो फ़कीर खाने के लिए हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल करता है, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे को घर भेज देते हैं और कहते हैं कि अपनी वालिदा से दरियाफ्त करो कि घर में क्या कुछ मौजूद है। वह बच्चा घर जाता है और अपनी वालिदा से कहता है कि वालिद साहब पूछ रहे हैं कि घर में क्या कुछ मौजूद है, तो जवाब मिलता है कि घर में सिर्फ 6 दिरहम मौजूद है। वह वापस आकर अपने वालिद साहब को बताते हैं कि घर में सिर्फ 6 दिरहम मौजूद है। इस पर वह यह हुक्म देते हैं कि घर जाओ और अपनी वालिदा से कहो कि वह 6 दिरहम दें और वह लाकर उस फ़कीर को दे दो। वह बच्चा घर जाता है और अपने वालिदा से वालिद साहब के हुक्म के मुताबिक अपनी वालिदा को कहता है कि घर में जो 6 दिरहम मौजूद है वह फ़कीर को दे दो। इस पर वालिदा कहती हैं, यह लो, मगर अपने वालिद साहब को बता देना कि घर में रात के खाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। अब वह फ़कीर को 6 दिरहम दे देते हैं और अपने वालिद को बता देते हैं कि वालिदा ने कहा है कि रात के खाने के लिए घर में कुछ भी मौजूद नहीं है। जिस पर वह कहते हैं ठीक है। वह वहाँ से निकलते हैं ताकि रात के खाने का बंदोबस्त किया जाए, मेहनत मजदूरी की जा सके। वह बाहर देखते हैं कि एक यहूदी एक ऊँट बेच रहा है। उसके पास जाते हैं और उससे दरियाफ्त करते हैं कि इस ऊँट की कीमत क्या है। जिस पर वह यहूदी कहता है कि अगर इसकी कीमत आज ही अदा करनी है तो यह 100 दिरहम का है, लेकिन अगर इसकी कीमत 6 रोज़ के बाद अदा करोगे तो यह 140 दिरहम में तुम्हें फ़रोख्त कर दूंगा। जिस पर वह कहते हैं कि मेरे पास तो इतने पैसे तो नहीं हैं, मैं तुम्हें 6 रोज़ में अदा कर दूंगा, इसलिए तुम मुझे यह ऊँट 140 दिरहम में दे दो। वह उससे ऊँट लेकर बाज़ार का रुख करते हैं ताकि बाज़ार जाकर उस ऊँट को बेचा जाए और रकम हासिल की जाए और रात के खाने का बंदोबस्त किया जा सके। बाज़ार में लोग उस ऊँट को देखकर जमा हो जाते हैं क्योंकि यह ऊँट दिखने में बहुत ही शानदार था। इसकी खाल भी काफ़ी चमकदार थी। लोग देखकर बहुत ही अचंभों में थे। इसकी नीलामी का सिलसिला शुरू होता है और 100 दिरहम से लेकर 200 दिरहम तक इसकी बोली लगाई जाती है। वह शख्स इस ऊँट को 200 दिरहम में फ़रोख्त कर देते हैं और वहाँ से घर का रास्ता ले लेते हैं। रास्ते में यहूदी के घर जाते हैं और उसे 140 दिरहम पेश करते हैं। यहूदी जब यह देखता है और कहता है कि अगर आपने आज ही इसकी कीमत अदा करनी थी तो आप इसे 100 दिरहम में यह ऊँट खरीद सकते थे, लेकिन वह कहते हैं कि मुझे इस चीज़ की खबर नहीं थी कि मैं आज ही इस ऊँट को फ़रोख्त करने में कामयाब हो पाऊँगा या नहीं, इसलिए मैं तुम्हें 140 दिरहम ही दूँगा। वह 140 दिरहम देकर घर जाते हैं और अपनी बीबी को बकिया 60 दिरहम देते हैं। बीबी यह देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि घर में सिर्फ तो 6 दिरहम मौजूद थे जो मैंने आपको दे दिए और आपने उस फ़कीर को देकर रुखसत कर दिया था। अब यह 60 दिरहम कहाँ से आए हैं? तो वह जवाब देते हैं कि क्या तुम्हें अल्लाह पर तवक्कुल नहीं है? प्यारे दोस्तों, यह ईमान अफरोज वाक़या हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा का है और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला
अन्हा उनसे सवाल करती हैं। प्यारे दोस्तों, इससे मालूम होता है कि हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला पर कितना तवक्कुल था। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह पर इतना यकीन था कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को पैदा किया है तो उन्हें रिज़्क भी अल्लाह ही देने वाला है। दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के बेशुमार वाक़ियात मिलते हैं जिनसे हमें रहनुमाई होती है। बल्कि जिना से मुताल्लिक़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक अजीब व गरीब वाक़या बयान हुआ है कि 3 लोग जो जिना करते हुए भी बेकसूर होते हैं, वो लोग कौन से हैं? तो दोस्तों, यह वाक़या कुछ इस तरह बयान हुआ है कि एक दिन हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना की गली से गुज़र रहे थे तो वह देखते हैं कि कुछ अपराध एक औरत को घसीट कर ले जा रहे हैं। वह औरत खौफ से कांप रही थी और मर्द उसको घसीट कर ले जा रहे थे। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह मंज़र देखा तो उन लोगों से पूछा कि तुम इस औरत को क्यों घसीट रहे हो? तो उन लोगों ने अज़दली से कहा कि इस औरत ने मक्कारी की है, यानी जिना किया है। और हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दिया है कि इस औरत को संगसार कर दिया जाए। तब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उनकी यह बात सुनी तो उन्होंने औरत को उन लोगों के हाथ से छीन लिया और कहा कि यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर वो लोग वहाँ से रवाना हो गए और अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सारा माजरा सुनाया कि आपने जिस औरत को संगसार करने के लिए भेजा था उसको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे संगसार करने से रोक दिया है और हमसे छीन लिया है और औरत अब उनके पास है और हमें वहाँ से डांट कर भाग जाने को कहा है। यह सुनकर हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि यकीनन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसी बात की खबर होगी जिससे हम लोग बेखबर हैं, क्योंकि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इल्म था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास इल्म का एक बहुत ही बड़ा ख़जाना मौजूद है। इसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी जिसकी वजह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसा किया है। प्यारे दोस्तों, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि लोगों, जाओ और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुला कर लाओ। लोग गए और हज़रत अली को बुलवाया और कुछ ही देर के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा को बुलवाया और कुछ ही देर के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पर पहुँच गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि अली, क्या वजह है कि तुमने लोगों को इस औरत को संगसार करने से रोका? तब हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आपने नहीं सुना कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 3 लोगों के ऊपर से कलम उठा लिया जाता है, यानी उनके अमल नहीं लिखे जाते और वह बेकसूर होते हैं, यानी उनके गुनाह नहीं लिखे जाते। एक वह आदमी जो सोया रहा यहाँ तक कि वह बेदार हो जाए, दूसरा वो जो नाबालिग हो यहाँ तक कि बालिग हो जाए, तीसरा वह शख्स जो होश में ना हो कि दीवाना हो, दरवेश हो। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब यह सुना तो फरमाया कि हाँ अली, नबी ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हुए मैंने भी सुना है कि इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ ए अमीरुल मोमिनीन, इस औरत को कभी कभी दीवानेपन के दौरे पड़ते हैं या अपने होश खो बैठती है। हो सकता है वह आदमी जिसने इसके साथ जिना किया उसने इसके दीवानेपन का फ़ायदा उठाया हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब यह सुना तो उस औरत को रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े से हमें मालूम होता है कि ऐसे कौन से लोग होते हैं जो जिना करके भी बेकसूर होते हैं। दोस्तों, हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास इल्म का बहुत बड़ा ख़जाना मौजूद था। इसी वजह से उन्हें बाबुल इल्म भी कहा जाता है। बल्कि यहाँ से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी से एक और वाक़े के बारे में हम आपको बताते हैं कि एक बार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी इबादत को वक्त पर अदा किया करते थे।
यही बात कुफ़ार और मुनाफिकीन को किसी भी सूरत भाती नहीं थी। एक बार मुनाफिकीन ने तय किया कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज अदा करने लगेंगे तो इबादत के दौरान खलल पैदा करेंगे और उन्हें बातों में लगाएंगे ताकि उनकी इबादत ताख़ीर का शिकार हो जाए। उन्होंने मगरिब की नमाज के वक्त का इंतखाब किया क्योंकि मगरिब नमाज का वक्त बहुत ही कम होता है और जल्दी इसका वक्त कज़ा हो जाता है, यानी नमाज कज़ा हो जाती है। लिहाजा जब हज़रत अली ने मगरिब की नमाज़ पढ़ने लगे तो मुनाफिकीन उनके पास आए और कहा, ए अली, हमारे पास एक सवाल है। और उन्होंने जो सवाल उनसे पूछा उनके दिमाग में था कि जब उसका जवाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देंगे तो बहुत लंबा वक्त लगेगा, इस लंबे अरसे में उनकी नमाज कज़ा हो जाएगी। मुनाफिकीनों ने हज़रत अली से कहा, ए अली, बताएं कि वह कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं और वह कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा ने यह सवाल सुना तो आपने फरमाया कि वह जानवर जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं और वह जानवर जिनके कान अंदर होते हैं वह अंडे देते हैं। जवाब देने के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज अदा करने लगे और मुनाफिकीनों के मंसूबे फेल हो गए। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इल्म प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी थी। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।